हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है 145 का संबंध जिस प्रकार से 195 लिखा है तो उसी प्रकार से 17 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कीट का संबंध जिस प्रकार से मक्खी लिखा है तो उसी प्रकार से करना, स्तनपायी का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये देखिए श्रृंखला एक सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क आया है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 288 है दोस्तों। जिसने पार्ट 287 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पेरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार एसआई, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए होता है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, जिस प्रकार से देखिए कीट का संबंध हम लोगों के सामने मक्खी लिखा है तो उसी प्रकार से स्तनपायी का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे देगा। जैसे देखिए हम लोगों का मक्खी जो है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी मक्खी जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानव हो जाएगा। यानी मानव जो है हम लोगों का किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं। स्तनपायी का मतलब वही होता है जो अपने बच्चों को दूध पिला सके, यानी स्तनापन करा सके, तो स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर दे रहे हैं क्योंकि उसको तरीका है नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। जिस प्रकार से देखिए मक्खी जो है वो कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर मानव किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्तनपायी का मतलब जो अपने बच्चों को स्तनापन करा सके। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो बताते हैं आपको तरीका कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर या तो आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों कि आखिर 7, 14, 28 ऐसा क्या करें जो 56 हो जाए, या आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों, इधर से चल सकते हैं। दो तरीके से इस तरीके के प्रश्न आपका सॉल्व हो सकता है। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का किया जाएगा। देखिए बेसिक बात को समझिए दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या, ये देखिए उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसने क्या किया है दोस्तों, 2 गुना कर दिया है। ये देखिए ध्यान से आप देखते चलिए क्या किया है दोस्तों, 2 गुना किया है। 7 दूना क्या हो जाएगा 14। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसने क्या किया है दोस्तों, गुना 2 कर दिया है। देखते चलिए 14 दूना 28। उसी प्रकार से यहाँ पर जाने के लिए उसने क्या किया दोस्तों, गुना 2 कर दिया है, यानी कि 28 दूना 56। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, यानी कि जिसका हम लोगों के हमने एकदम बेसिक बात को समझिए कि यहाँ पर क्या क्या है सर, 2 गुना करके लिखा है, यानी कि यहाँ पर क्या क्या उसने 2 से गुना करके। उसी प्रकार से देखिए 8 दूना 16, तो यहाँ भी उसने क्या किया है दोस्तों, 2 से गुना कर दिया है। यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, 2 से। उसी प्रकार से देखिए 16 से 32, तो यहाँ भी उसने क्या किया दोस्तों, गुना 2 से कर दिया है। तो बिल्कुल आप बेसिक बात को समझ गए हैं कि गुना 2 गुना 2 गुना 2 किया है। तो उसी प्रकार से आपको जिसका निकालना है, देखिए इसका निकालना है, तो 9 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से गुना कर देते हैं, तो 9 दूना यहाँ पर क्या आएगा 18 आएगा।
उसी प्रकार से देखिए यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे तो गुना 2 18 दूना 36। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों गुना 2 36 दूना 72। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 18 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि 145 का संबंध 195 है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि 17 का संबंध क्या क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे कीजिएगा। जैसे 100 क्या लिखा है हम लोगों के सामने 45 लिखा है और उसके बाद अनुपात का चिन्ह है और क्या लिखा है दोस्तों 195 दिया है। और यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात का चिन्ह और यहाँ पर लिखा है 17 और आगे क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट बता देते हैं और सबसे सरल कि आखिर इस प्रश्न का आंसर क्या कैसे किया जाएगा। आखिर 145 से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 195 लिखा है। तो उसी प्रकार से 17 से क्या होगा। तो ये देखिए तरीका उसने क्या किया है, इसमें क्या किया है दोस्तों 144 जो है 12 का स्क्वायर आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर 144 और 1 जोड़ देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 45। उसी प्रकार से देखिए अगला जो है दोस्तों ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 195 जो है 14 का स्क्वायर अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1। तो 14 का स्क्वायर 196 में 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 195। तो देखिए यहाँ पर 12 के बाद उसने क्या किया है दोस्तों 14 किया है। तो उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर क्या है, बस ध्यान दीजिए दोस्तों। ये देखिए 12 के बाद यहाँ पर उसने क्या किया 14 यानी 2 का क्या किया है वृद्धि। तो ये भी हम लोगों का उसी प्रकार से हो जाएगा 4 का स्क्वायर अब प्लस क्या दोस्तों 1। तो 4 के बाद आगे जो करेंगे तो हम लोगों का 2 का वृद्धि होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर अब माइनस क्या 1। तो 6 का स्क्वायर 36 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 35 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझ लीजिए। जिस प्रकार से देखिए 145 क्या किया 12 का स्क्वायर अब प्लस 1। तो 12 का स्क्वायर 144 1 जोड़ देंगे तो 145। उसी प्रकार से 195 कैसे लिखा है 14 का स्क्वायर अब माइनस 1। तो 14 क्योंकि 12 के बाद 14 हुआ 2 का वृद्धि। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 का वृद्धि इधर भी। तो 4 के बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है किसी सांकेतिक भाषा में। देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया गया दोस्तों, जिसका दिया गया ये देखिए कम का लिखा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं CO। उसके बाद हम लोगों के सामने M और क्या लिखा है दोस्तों E। तो इसका क्या क्या कोड है तो डॉलर इस तरीके से दिया है। उसके बाद हम लोगों के सामने प्लस है, उसके बाद 5 है और क्या लिखा है दोस्तों 7। उसी प्रकार से ये देखिए डेल का हम लोगों के सामने दिया है कि DE उसके बाद A और L। तो यहाँ पर इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों प्रतिशत लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा और 4 लिखा है। हम लोगों से इसका पूछा जा रहा है दोस्तों COAL यानी कोल का पूछा जा रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे, बस वहां पर छांट के लिखना है। जैसे C के लिए क्या प्रयोग किया है तो देखिए कहाँ C मिल रहा है तो C के लिए सर हम लोगों का डॉलर में है इस तरीके से। उसके बाद O के लिए क्या, तो O के लिए देखिए प्लस का प्रयोग किया है तो O के लिए क्या कर देंगे दोस्तों प्लस कर देंगे। A के लिए क्या प्रयोग किया है तो A के लिए हम लोगों के सामने 9 का प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए इस तरीके से अमिट गया, यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूजन करते हैं। जैसे CO उसके बाद M और E है तो यहाँ पर कम के लिए क्या प्रयोग किया है तो डॉलर है सर। उसके बाद हम लोगों के सामने प्लस है, उसके बाद 5 है और क्या लिखा है दोस्तों 7। उसी प्रकार से देखिए DE उसके बाद A और L। तो इसके लिए क्या लिखा है हम लोगों के सामने प्रतिशत, उसके बाद लिखा है 7, उसके बाद लिखा है 9 और 4। तो इसी प्रकार से COAL। तो कोल का पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों निकाल देंगे। तो कैसे निकलेगा ये देखिए C के लिए क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ना C के लिए क्या प्रयोग किया है तो C के लिए सर हम लोगों के सामने डॉलर है। उसी प्रकार से देखिए O के लिए क्या प्रयोग किया है तो O के लिए यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने प्लस है तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से A के लिए क्या प्रयोग किया है तो A के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों उसने 9 का प्रयोग किया है तो A के लिए क्या कर देंगे 9। उसी प्रकार से L, तो L के लिए कहाँ है दोस्तों यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डॉलर में उसके बाद प्लस। तो डॉलर के बाद हम लोगों के सामने प्लस और 9 4। हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। एक सीरीज दिया गया है, ये देखिए तो इस सीरीज को कैसे बनाएंगे तो आप ट्राई कर लीजिए। जैसे है C
ई और क्या लिखा है दोस्तों ए, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने के और जी, अकोमा ओ, उसके बाद क्यू और क्या लिखा है दोस्तों एम लिखा है, और आगे क्वेश्चन मार्क। ये देखिए यहाँ पर बेसिक बात कैसे करेंगे कि सी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों आई पे कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सी से आई पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे। उसी प्रकार से आई से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों ओ पे तो यहाँ भी प्लस कितना करना होगा 6 करना होगा। 6 लेटर का वृद्धि क्या है किसमें एबीसीडी में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने यू आ जाएगा। बस इतना दूर ही आप चेक किए और इस प्रश्न का आंसर, तो यू वाला कौन सा ऑप्शन, ई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बल्कि एक एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस एक ही चेक करेंगे और आंसर निकाल देंगे। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट गधा की तरह चल रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, एक ही लेटर में हम लोग क्या कर लिए दोस्तों निकाल लिए। कैसे, देखिए कि सर इसमें 6 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, यानी ए बी सी डी। देखिए सी के बाद होता है हम लोगों का, सी के बाद क्या होता है दोस्तों डी ई एफ जी एच आई, तो 6 लेटर जोड़े, आई के बाद ओ 6 लेटर, ओ में 6 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले। बाकी अगर आपका इरादा है कि नहीं हम और लेटर चेक करना चाहते हैं तो ई से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए ना यहाँ से भी आप चेक करेंगे तो वही आएगा, ई से जाएंगे तो यहाँ भी हम लोगों के सामने +6, ऐसे हम ऐसे के लिए चेक कर रहे हैं यानी कि दिखाने के लिए यहाँ भी 6। उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 6 कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा डब्ल्यू, देख लीजिए। और बाकी आप चेक कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर सिर्फ आपको निकालना होता है यहाँ पर कि आखिर इस तरीके का है तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इस सीरीज में आपको क्या बताना है दोस्तों, कहां पर गलती उसने कर दिया है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर बताते हैं 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 13, उसके बाद 43, उसके बाद 176, उसके बाद है दोस्तों 891, और उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 53, और क्या लिखा है दोस्तों 53 लिखा है। ये देखिए बताते हैं यहाँ पर कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा और कहाँ पर गलती क्या है। देखिए कि 3 से यदि 5 पे जाएंगे तो क्या करना होगा दोस्तों, बेसिक बात को समझिए। यहाँ पर गुना 1 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों गुना 2 कर देंगे और +3, तो देखिए 5 दूना 10 और 3 13। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों गुना इस बार क्या कर देंगे हम लोग 3 कर देंगे और प्लस क्या दोस्तों 4, तो देखिए 13 39 में 4 जोड़ देंगे 43। उसी प्रकार से यहाँ से दोस्तों यहाँ पर जाएंगे तो गुना, देखिए गुना 1 गुना 2 गुना 3, तो अगला क्या करेंगे गुना 4 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। तो गुना 4 और क्या करेंगे दोस्तों हम लोगों का 5 करेंगे तो कितना आना चाहिए, देखिए 43 चौके हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, इसी जगह लग रहा है कि गलती हुआ। 43 गुना 4 करेंगे तो 4 × 12 करी 2 हासिल रहा, 1 4 चौक 16 1 17 172 और 5 जोड़ेंगे तो 177 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों 177 आना चाहिए। यहीं पर गलती क्या है, अगर आप 177 जैसे ही वहां पर रखेंगे यानी कि इसके जगह पर जो है दोस्तों 177 जैसे ही रखेंगे और सीरीज को बढ़ाएंगे, ये देखिए यहाँ पर फिर गुना क्या कर देंगे 5 प्लस क्या दोस्तों 6। इसी प्रकार से आगे जब गुना क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों के सामने 6 प्लस 7, तो देखिए एक सीरीज बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना था, यानी कि यहाँ पर गलती उसने कहाँ किया है, तो 176 की जगह 77 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। बस तरीका समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कैसे किए हैं गुना 1 + 2 फिर गुना 2 + 3। देखिए ना आप कर करके काहे नहीं समझ रहे हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है कि ए और बी क्या है बच्चे हैं। तो देखिए बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन 7वां नंबर कर है कि ए और बी बच्चे हैं सी के। तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, यानी कि सी के बच्चे हैं कौन कौन, तो एक ए है और एक हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों बी है। यानी सी का 2 बच्चा है कि ए और क्या है दोस्तों बी है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि सी माता है बी की, यानी कि ई क्या है दोस्तों माता। तो महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लगाएंगे और पुरुष जेंडर के लिए हमेशा क्या लगा देते हैं दोस्तों प्लस लगा देते हैं। यानी वहां बोल दिया है कि सी माता है बी की, किंतु यहां पर क्या लिखा है दोस्तों किंतु ए पुत्री नहीं है। तो अगर ए पुत्री नहीं है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्र हो जाएगा। जब यहां पर बोल दिया है कि ए और बी बच्चे हैं सी के, तो ये बात तो क्लियर हो गया कि सी का बच्चा है। अब वहां पर आगे जाके बोला था कि किंतु ए की पुत्री नहीं है। जब ए की पुत्री नहीं है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्र हो जाएगा। और आगे लिखा है कि सी
यानी कि सी की। उसके बाद लिखा है तो सी का ए से क्या संबंध है, तो सी और ए में क्या हो जाएगा दोस्तों, माता और पुत्र का। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, कुछ भी नहीं, बस आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है ए और बी बच्चे हैं, तो देखिए ए और बी बच्चे हैं। अब बच्चे में अब कौन कौन है कि हम लोगों का, यानी लड़का है कि लड़के, ई नहीं बोले सिर्फ बच्चे हैं। तो आगे पढ़े करा है कि सी माता है बी की, तो देखिए सी का तो जेंडर क्लियर हो गया कि माता है बी की। उसके बाद लिखा किंतु ए पुत्री नहीं है। अगर ए पुत्री नहीं तो क्या होगा, पुत्र होगा। जब इसी का बच्चा है तो पुत्र नहीं तो क्या होगा, पुत्री ही होगा। तो इस तरीके से वही कह रहा है कि ए पुत्री नहीं है, तो पुत्री नहीं तो पुत्र होगा। और आगे लिखा है कि सी का ए से क्या संबंध होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माता और पुत्र का। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहां पर है जैसे प्लस का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लेना है, तो भाग लेना है। जहां कहीं प्लस दिखेगा भाग, उसके बाद माइनस के जगह हम लोगों के सामने क्या ले लेना है, गुना ले लेना है। और गुना के जगह क्या लेना है दोस्तों, प्लस लेना है। और भाग के जगह हम लोगों के सामने क्या लेना है, माइनस लेना है। तो देखिए अब इतना कर देने के बाद आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 45, उसके बाद प्लस, तो प्लस के जगह लेने के लिए कहा, क्या कहा गया है, भाग, उसके बाद 9, उसके बाद माइनस के जगह लेने के लिए कहा है गुना 3, उसके बाद गुना के जगह क्या लेने के लिए कहा है, प्लस लेने के लिए कहा है, और 15। और यहां पर है दोस्तों हम लोगों के सामने भाग, तो भाग के जगह माइनस, उसके बाद क्या 2। तो इसी को आप जैसे ही सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर। देखिए यहां पर जो जो दिया है, जैसे यहां पर बोल दिया था कि प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। जहां कहीं प्लस दिखेगा वहां पर भाग लेना होगा, इसीलिए यहां पर चेंज किए। तो देखिए 45 में 9 से भागा देंगे तो हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 15 और माइनस क्या दोस्तों, 2। तो देखिए इधर कितना होगा, 5 दिया 15, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, और माइनस क्या 2। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 15 15 30 और माइनस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप ऐसे ही करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष दिया गया। देखिए कह रहा है कि सभी कौवे काले होते हैं और कुछ काली वस्तुएं क्या होते हैं, सुंदर होते हैं। तो यहीं पर बना लेते हैं, हम लोगों का डायग्राम बन जाएगा। देखिए सभी कौवे, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों कि सभी कौवे क्या होते हैं, काले होते हैं। तो इस जगह कर लेते हैं सभी, यहां पर क्या दोस्तों, कौवे। तो कौवे को ऐसे कर लेते हैं, सभी कौवे हम लोगों के सामने क्या बोले हैं कि सभी कौवे क्या होते हैं, काले होते हैं। तो यहां पर हो गया हम लोगों का सभी कौवे क्या दोस्तों, काले बना दिए, यानी सब टो कौवा को अब क्या कर दिए दोस्तों, काले बना दिए। उसके बाद कह रहा है कि कुछ काली वस्तुएं सुंदर है, तो कुछ काली वस्तुएं क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सुंदर हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ही यहां पर कर देंगे, कुछ काली वस्तुएं क्या है दोस्तों, सुंदर। तो काला का कुछ हिस्सा इस तरीके से ले जाकर इसमें सुंदर में कर देंगे। देखिए यहां पर बन गया। अब इसी के अनुसार चलिए कि क्या क्या कह रहा है हम लोगों के सामने। कह रहा है कि कुछ कौवे सुंदर होते हैं, तो कुछ कौवे जो है दोस्तों सुंदर, क्या कुछ हिस्सा कौवा का सुंदर में गया है क्या, नहीं गया है। तो ये वाला तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। कौवा का देखिए कुछ वाला डायग्राम, एक गोला को दूसरे गोला में इस तरीके से, तो कौवे और सुंदर में तो देखिए कुछ ऐसे हो भी नहीं किया है, तो ये गलत कर रहा है कि कुछ सुंदर वस्तुएं काली। यहां पर क्या लिखा है दोस्तों कि कुछ सुंदर वस्तुएं, जो कुछ सुंदर वस्तुएं काली होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखिए कुछ हिस्सा सुंदर का काली में गया है, तो ये बात सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए ना, पहला निष्कर्ष में कह रहा है कुछ कौवे सुंदर, तो कौवा और सुंदर में तो कुछ वाला हिस्सा है ये नहीं है, ये बल्कि यहां पर कह रहा है कुछ सुंदर वस्तुएं काली होते हैं, ये बात सही होगा। ये देखिए कुछ हिस्सा जो यहां पर ये जो पेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो कौन सा अलग है दोस्तों, देखिए यहां पर अगर इस तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, वर्ग देखना होता है। उसके बाद क्या देखना होता है, घन। अगर ई नहीं दिखेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या देखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, अभाज्य संख्या फिर नहीं दिखेगा तो आप क्या देखते हैं, सम, और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने विषम। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है, विभाज्यता का नियम। यहां पर क्या लगाना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम।
नियम, या अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, अंकों पर आधारित। देखिए इस सारे रूल को यदि आप याद रखते हैं तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे यहाँ पर देखिए एक वर्ग यहाँ पर नजर आ रहा है 9, उसी प्रकार से यहाँ पर 16, तो वर्ग वाला पे थोड़ी हो पाएगा, नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या दोस्तों उसने अंतर करके दिया है। कैसे अंतर करके दिया है, तो ये देखिए कि 14 से यदि 5 पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है, -5 घटा दिया है। उसी प्रकार से देखिए 12 से 17 पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, -5 क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया, 12 घटा दिया। लेकिन 21 से 16 पे जाएंगे तो माइनस क्या किया है, 5 घटा। तो देखिए सब में 5 सब में 5, लेकिन इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, 12 घटा दे रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए इसका संबंध जिस प्रकार से इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से कर रहा है कि इसका संबंध क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने h है, उसके बाद k, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, n, और क्या लिखा है q। तो इसी को क्या क्या लिखा है, तो g, उसके बाद d, उसके बाद a, और क्या लिखा है दोस्तों, x लिखा है। तो यहाँ पर बीच में लगा दीजिएगा अनुपात का चिन्ह और इधर लगा देंगे समानुपात का चिन्ह। तो S है, उसके बाद हम लोगों के सामने V, Y, और क्या दोस्तों B, और इसका हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये देखिए तरीका यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा कि Q से यदि आप किया जाएंगे दोस्तों G पे जाएंगे, यहाँ पर पीछे से करके लिखा है। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो उसने क्या किया है, पीछे से करके लिखा है कि Q से यदि G पे आ रहे हैं दोस्तों तो हम लोगों का क्या किया है, 10 लेटर उसने क्या कर दिया है, कम ही कर दिया है। लेकिन 10 लेटर। उसी प्रकार से देखिए इससे यदि आप D पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ भी उसने क्या किया है, 10 लेटर का कमी किया है। उसी प्रकार से देखिए इससे जाएंगे दोस्तों इस पे A पे, तो यहाँ भी उसने क्या किया है, 10 लेटर का कमी किया है। और उसी प्रकार से H से यदि आप इस पे आएंगे तो यहाँ भी हम लोगों के सामने 10 लेटर का कमी किया है। तो उसी प्रकार से पीछे से आप क्या करेंगे, 10 लेटर का यहाँ पर जैसे ही कमी कर देंगे तो देखिए जैसे ही इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 10 लेटर का कमी कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, R आएगा। उसी प्रकार से देखिए Y में आप क्या करेंगे, 10 लेटर का कमी कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो Y में जैसे ही 10 लेटर का कमी करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, O हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आगे लिखा है V, तो V में आप क्या करेंगे, तो 10 लेटर का कमी कर देंगे, तो जैसे ही कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, L आ जाएगा। उसी प्रकार से S में आप क्या करेंगे, यानी कि घटा देना है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर दिया गया तो क्या कर दीजिए दोस्तों, घटा दीजिए। तो जैसे ही घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर आई हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्या क्या उसने 10-10 लेटर आपको क्या कर देना दोस्तों, कमी कर देना है। कि यहाँ पर जैसे पीछे से करके 10-10 लेटर आप जैसे ही कमी करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि मोहन बिंदु ए से दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोगों का पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है। ये देखिए ईस्ट साइड में आपको हमेशा क्या लेना दोस्तों, पूरब लेना है। यहाँ पर ईस्ट साइड में आपका क्या होता है, हमेशा पूर्व होता है। देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने ईस्ट साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा। इसके अपोजिट में हम लोगों के सामने क्या लेना होता है, पश्चिम लेना होता है। और जस्ट इसके ऊपर में हम लोगों के सामने क्या लेना है, उत्तर लेना है। और नीचे क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आप याद रखेंगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। कि ईस्ट साइड में पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। देखिए अब कैसे कैसे इस प्रश्न का आंसर जैसे जैसे कहेगा कर दीजिए। कह रहे ए से दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चल देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, यानी यहाँ पर देखिए दक्षिण की ओर चला है इस तरीके से। तो दक्षिण की ओर जब चलेंगे तो बाईं ओर मुड़ेंगे तो किधर हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर। उसके बाद बाईं ओर किधर हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट साइड। उसके बाद 1 किलोमीटर चला है। पुनः फिर हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ा है। तो बाईं ओर मुड़ा है यानी कि यहाँ से फिर इधर जाएगा, यानी तो ईस्ट साइड में जाएगा और 1 किलोमीटर चला है। तो कह रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में, तो अब जो जा रहा है दोस्तों यानी कि प्रारंभिक बिंदु, यानी कि स्टार्टिंग बिंदु कहाँ से था, यही हम लोगों का क्या था दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु। यानी यहां से उसने क्या किया है, प्रारंभ किया था। और इस जगह पर उसने क्या किया दोस्तों, अंत किया। तो अंत किया तो यानी ऊपर की ओर जा रहा है, तो उत्तर दिशा की ओर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं, ए और बी क्या है दोस्तों, साथी है। तो देखिए ठीक है, अभी देखिए इस प्रश्न का आंसर इसी तरीके के प्रश्न यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बता चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बोला है कि ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं, तो अभी ना आपको बताएं कि इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूरब लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है, पश्चिम लेना, और जस्ट इसके ऊपर में एक बार फिर से लिख देना चाहते हैं ताकि कंफ्यूजन, उत्तर, और नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों, दक्षिण लिख देंगे। इतना बात यदि आप समझ गए दोस्तों, तो आपका प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो चुका आधा दूर तक। कैसे, ये देखिए यहां पर कह रहे ए और बी, ए बी साथी है, कह रहे डी का मुंह उत्तर की ओर, तो डी कहां बैठेगा दोस्तों, इस जगह बैठेगा, तभी तो डी का मुंह क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने उत्तर की ओर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है यदि ए का मुंह क्या है दोस्तों, पश्चिम की ओर है, यानी ए किधर बैठेगा, तो ए यहां पर बैठेगा, इस जगह पर बैठेगा, और इधर से वो इधर देखेगा, तब उसका मुंह क्या होगा दोस्तों, पश्चिम की ओर होगा। तो ठीक है, अब देखिए तो यहां पर क्लियर हो चुका है कि ए और बी क्या है दोस्तों, साथी है। इस बात से हम लोगों का क्लियर होगा कि प्रश्न यहां पर कैसे हो रहा है, ए और बी क्या है दोस्तों, साथी। तो ए और यानी कि बी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो एक आदमी बचा है ए बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यहां पर देखिए अब हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि किसका मुंह दक्षिण में है, तो किसका मुंह हम लोगों का दक्षिण में दोस्तों, यानी कि सी का जो मुंह है दक्षिण में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे हुआ। यहाँ पर बोल दिया कि ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं, ए और बी साथी है, यानी वो दोनों साथी है, तो साथी है यानी ए और बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, यानी वो दोनों साथ में है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर फिर कह रहा था डी का मुंह उत्तर की ओर है, यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर, तो यहां पर ए बैठेगा तब ना इधर पश्चिम की ओर जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी में ही सी दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए ये भी प्रश्न बड़ा कंफ्यूजन, देखिए यानी सर के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, इस प्रकार से कोड लिखा है, तो उसी प्रकार से मन के लिए हम लोगों के सामने कोड पूछा जा रहा है। तो बताते हैं देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या है, यानी कि एस, उसके बाद आई, और क्या लिखा है दोस्तों, आर। तो इसी को क्या क्या लिखा हम लोगों के सामने, ये देखिए यानी यहां पर कर दिया है दोस्तों पी, उसके बाद फिर लिखा हम लोगों के सामने एस, उसके बाद पी, उसके बाद आई, उसके बाद हम लोगों के सामने पी, और क्या किया दोस्तों, आर लगा दिया। यानी कि उसने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। एक बात यहां पर यदि आप समझेंगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए उसने हर जगह क्या किया है, यानी कि एस जहां था उसके पहले भी पी लगाया, उसी प्रकार से आई जहां उसके पहले भी पी लगाया, उसी प्रकार से आर जहां उसके पहले भी क्या लगाया दोस्तों, पी लगाया। तो उसी प्रकार से यहां पर आप कर दीजिए, यानी कि इसके पहले भी हम लोग क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे, इसके भी पहले क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे, इसके भी पहले क्या लगा देंगे दोस्तों, पी लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहां पर लिख देंगे पी, उसके बाद क्या दोस्तों, एम, उसी प्रकार से यहां पर पी, उसके बाद ए, उसी प्रकार से यहां पर पी, और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने एन। तो देखिए ना किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बस आपको तरीका समझना है कि यहाँ पर किस प्रकार से उसने कोड हम लोगों के सामने किया हुआ है। तो देखिए कहाँ मिल रहा है पी, उसके बाद हम लोगों के सामने एम, उसके बाद पी एम पी, और उसके बाद पी, और क्या दोस्तों एन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल आप समझ जाएंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं, खाली सब के आगे क्या कर दिया था, पी पी लगा दिया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए कि भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना होता है इस तरीके के प्रश्न में। ये देखिए कि यहाँ पर B से यदि C पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या करना होगा, प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 1 करना होगा। उसी प्रकार से C से यदि आप G पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस 4 करना होगा, और इससे यदि ये देखिए G से जाएंगे तो प्लस 4 करना। उसी प्रकार से M से N पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस 1 करना होगा, और N से यदि R पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस 4 लेटर करना होगा, किसमें, ABCD में। उसी प्रकार से इससे जाएंगे इस पे, तो क्या करना होगा दोस्तों, 4 लेटर करना होगा। उसी प्रकार से देखिए R से यदि S पे जा रहे हैं दोस्तों, तो प्लस 1 कर रहे हैं, और S से यदि V पे आ रहे हैं तो कितना लेटर करना होगा, प्लस 3 लेटर करना होगा। उसी प्रकार से देखिए V से यदि हम लोग Z पे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस क्या क्या 4 लेटर। उसी प्रकार से देखिए E से F, तो यहाँ पर प्लस 1, E से यदि J पे जा रहे हैं दोस्तों, यानी F से कितना जा रहे हैं, J पे, तो 4 लेटर। उसी प्रकार से J से यदि N पे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 4 लेटर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए सब में लिखा है 1 प्लस क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 है, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, लेकिन इसमें क्या कर दिया, 1 प्लस 3 प्लस 4। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है।
और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10 छात्र, क्या लिखा है दोस्तों, 10 छात्रों का एक समूह में कह रहा है कि आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। तरीका सबसे, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर तरीका सबसे शॉर्ट, यानी कि कभी भी हाथ मिलाने वाले प्रश्न आए तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा n इंटू n माइनस 1, बस इतना याद रखिए दोस्तों। आप बट्टा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो बस बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। n यानी कि नंबर, तो यहाँ पर कितने छात्र है, 10 छात्र है, वहां पर बोल दिया है कि n यानी कि नंबर, यानी कि 10 छात्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, और इधर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो बस इसको आप सॉल्व कर देंगे और क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए तो यहाँ पर एक स्टेप इधर कर देते हैं कि यहाँ पर जैसे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के 10 में 1 जाएगा 9, अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों 2, तो ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 से जैसे ही कटा दीजिएगा तो आपका 2 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि देखिए 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो कटा देंगे, यानी कि 9 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, हाथ मिलाने वाले प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो कैसे याद रखेंगे, n इंटू n माइनस 1 बटे 2, तो यहाँ पर देखिए नंबर जैसे 10 है या 15 है, 20 है, जो भी नंबर दिया होगा इस पे बैठा दीजिए, बटा 2 कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, बगल में घंटी का निशान दिख रहा है उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है।